नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। वेदांत ने एक साधना का विकास किया जिसे विवर्त साधना कहा जाता। विवर्त साधना उनका सिद्धांत है कि संसार सारा झूठा है, केवल चैतन्य ही सत्य है। अचैतन्य सारा का सारा प्रपंच है, माया जाल है, झूठा है। क्या करना चाहिए? इस भ्रांति को तोड़ना चाहिए। वे लोग मानते हैं कि जब कोई आदमी अंधेरे में जाता है, रस्सी पड़ी होती है, वह समझ लेता है कि यह सांप है, डर जाता है, डर कर भाग जाता है। पर रस्सी में सांप का भ्रम हो गया, रस्सी सांप की भांति कभी काट नहीं सकती, ये हमारी मिथ्या धारणा है। वैसे ही सारा वस्तु जगत एक मिथ्या धारणा है, वास्तव में चैतन्य ही वास्तविकता है। एक दृष्टिकोण जैन दर्शन का दृष्टिकोण है कि चेतन और अचेतन ये दोनों सच्चाइयां हैं, दोनों वास्तविकताएं हैं। अचेतन भ्रम नहीं है और चेतन तो वास्तविकता है ही, दोनों वास्तविकताएं हैं, कोई फर्क नहीं। जैसा अस्तित्व चेतन का है वैसा ही अस्तित्व अचेतन का है, और जैसा अस्तित्व अचेतन का है वैसा ही स्वतंत्र अस्तित्व चेतन का है। दोनों के अस्तित्व में कोई अंतर नहीं है। तो अचेतन भी हमारे लिए भ्रम नहीं, चेतन भी हमारे लिए भ्रम नहीं, यह एक अंतर आता है। किंतु जहां साधना का प्रश्न है वहां मैं सोचता हूं कि इस बात में अंतर नहीं आता। उस दिशा में एक ही बात हो जाती है, अंतर आता है अपने परिपार्श्व। अध्यापक ने पूछा, विद्यार्थियों बताओ कि 100 में से 51% मिल जाए तो पीछे कितना बचेगा? अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा 49 बचेगा। एक उद्योगपति का लड़का बैठा था, वह बोला 51% मिल जाए तो पीछे कुछ भी नहीं बचेगा, सारी कंपनी हाथ में आ जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। जिसके हाथ में 51% शेयर आ गए, मालकियत आ गई, अधिकार हाथ में आ गया, कुछ भी बहुमत हो गया, पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। और 51% वोट मिल जाए तो पीछे क्या बचेगा? विरोधी दल बचेगा, विरोध बचेगा, और क्या बचेगा? सत्ता और प्रभुत्व 51% हाथ में आ जाता है। तो अपना अपना एक दृष्टिकोण होता है साधना के क्षेत्र में। मैं समझता हूं कि दृष्टिकोण भिन्न नहीं होता। तत्व दर्शन के क्षेत्र में दृष्टिकोण भिन्न हो सकता है। जहां साधना का प्रश्न है वहां वेदांत का दृष्टिकोण भी यही है कि हम केवल चैतन्य का अनुभव करें। जैन दर्शन का दृष्टिकोण भी यही है कि हम केवल चैतन्य का अनुभव करें। इंद्रियों पर विजय पाने का सबसे सहज और सरल मार्ग यदि कोई है तो वह है चैतन्य का अनुभव। हम कायोत्सर्ग करते हैं, कायोत्सर्ग में यही अभ्यास करते हैं कि प्रत्येक अवयव में चित्त को ले जाएं, सिर में चित्त को ले जाएं और पूरे भाग में चैतन्य का अनुभव करें। शरीर के कण कण में चित्त को ले जाएं और उसमें चैतन्य का अनुभव करें। शरीर प्रेक्षा करते हैं, यही अभ्यास करते हैं कि शरीर के हर कोशिका में चित्त को ले जाएं और चैतन्य का अनुभव करें। ज्ञान तंतुओं को सक्रिय बनाएं। हमारे जितने ये नाड़ियां हैं, ज्ञान वाहिनी, उन नाड़ियों को जागृत करें।
आखिर एक लक्ष्य है, चित्त को सक्रिय करना, चैतन्य को जागृत करना, चैतन्य का अनुभव करना। जब चैतन्य का अनुभव होता है, अपनी परिक्रमा होती है, अपने आप इंद्रियां विजित हो जाती है, अपने आप इंद्रिय के साथ आने वाली मूर्छा की धारा अलग हो जाती है। केवल अपनी परिक्रमा करने की आवश्यकता है। एक पौराणिक कहानी के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। महादेव ने अपने दोनों पुत्रों से कहा, तुम 3 लोक की परिक्रमा करो। एक था गणेश और दूसरा था कार्तिकेय। दोनों ने सुना। कार्तिकेय तो बहुत खुश हुआ कि मैं कर लूंगा, और जो पहले परिक्रमा करेगा वह पुरस्कृत होगा, वह विजयी होगा, और जो बाद में आएगा परिक्रमा करके वह पराजित होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। कार्तिकेय को बड़ी प्रसन्नता हुई, मेरा वाहन बहुत शक्तिशाली है, उड़ने वाला है, पहले करूंगा। गणेश ने सोचा मैं क्या करूं, वाहन तो मिला चूहा, शरीर भारी भरकम। हाँ, और शरीर रहा भारी भरकम। चूहा ऐसा कमजोर वाहन, कहां मयूर और कहां चूहा, मैं तो हार ही गया, निराश हो गया। कार्तिकेय तो उड़ चला, तत्काल निकल गया। गणेश ने सोचा निराश होने से काम नहीं चलेगा, चिंता से काम नहीं चलेगा, चिंतन की जरूरत है। आचार्य श्री ने एक सूत्र दिया था, चिंता मत करो, चिंतन करो। जो आदमी चिंता में डूब जाता है वह पहले क्षण में ही हार जाता है, उसे विजय की आशा ही छोड़ देनी चाहिए। जहां जहां चिंता घेरती है वहां वहां पराजय व्यक्ति को व्यथित कर देती है, और जहां चिंता छूटी, चिंतन आया और सफलता चूमने लग जाती है। यही अंतर है कि पदार्थ और मूर्छा। मूर्छा में डूबा, पदार्थ भी डुबोने वाला बन गया। मूर्छा अलग हुई और पदार्थ भी उपयोगी बन गया, काम का बन गया। जो अंतर हम पदार्थ में और मूर्छा में डाल सकते हैं, वही अंतर चिंता और चिंतन में डाल सकते हैं। चिंता का बोझ सिर पर न आए, यह घड़ा पानी से, चिंता के पानी से भरा हुआ घड़ा हमारे सिर पर न लदे, लद गया तो हमारी गति वहीं कमजोर और मंद बन जाती है। किंतु चिंतन चले जिससे कि सफलता अपने आप वर्ण करने लग जाए। गणेश ने चिंतन शुरू किया, सोचा थोड़ी देर प्रेक्षा ध्यान किया होगा और अपने चैतन्य केंद्र पर ध्यान केंद्रित किया। हमारे प्रेक्षा ध्यान का एक सूत्र है कि जब भी कोई समस्या आ जाए 10 मिनट के लिए लेस्या ध्यान का प्रयोग करें। अपने आनंद केंद्र पर, हृदय पर पीले रंग का ध्यान करें। आपको लगेगा कि समस्या सुलझ गई और आपको समाधान ऊपर से उतर रहा है।